हेलो एंड वेलकम टू माय इंग्लिश इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। जिंदगी में अगर कोई चीज निश्चित है जो होकर ही रहेगा वो है मृत्यु। चाहे आप मिलीनियर हो या बिलीनियर हो, चाहे आप कोई भी रिलीजियन के क्यों ना हो, चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, आप कितने भी सुंदर क्यों ना हो, जो एक चीज है वो है डेथ। इनके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। इनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, चाहे हमारे कुछ रिलेटिव्स का हो, चाहे हमारे कोई पसंद के पर्सन का हो। बट इन चीज़ को, ये हार्श है बट ये रियलिटी है। इसके आगे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो आज के जो वोकाबुलरी है, जो 5 वोकाबुलरी है, वो वोकाबुलरी होगा जब हम किसी इंसान, किसी पर्सन, जब उनका मृत्यु हो जाता है, डेथ हो जाता है, उस वक्त, उसके बाद हम क्या क्या करते हैं, रिचुअल्स क्या करते हैं, उन चीज़ों को लेकर आज मैं 5 वोकाबुलरी आपके साथ शेयर करूँगा, जानूँगा। हम दोनों एक साथ जानेंगे, सीखेंगे और ग्रो करेंगे। जब हम इस वक्त, इस सिचुएशन में हम किसी के साथ बात करेंगे तो हमको सुविधा होगा। इंग्लिश में हम हमारे कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ा पाएंगे। इन चीज़ के बारे में हम नॉलेज ले पाएंगे। तो आज का जो पहला है वो है, जब हम किसी का देहांत हो जाता है, जब हम, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन या किसी भी धर्म का क्यों ना हो, तब हम उन रिचुअल्स में कब क्या चीज़ यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे। तो आज का जो पहला वोकाबुलरी है वो है ग्रेव। ग्रेव का मतलब होता है कबर या समाधि। जब क्रिश्चियन या मुस्लिम, किसी भी इंसान, किसी भी रिलीजन के कोई जब लोग मर जाते हैं तो उनको मिट्टी के नीचे रखते हैं। उन चीज़ को हम कहते हैं ग्रेव, मतलब कबर या समाधि। इंग्लिश में कहते हैं कब्र या समाधि। जो देते हैं उनको हम कहते हैं ग्रेव। एग्जाम्पल, शी विजिट हिज ग्रेव एवरी डे टू ले फ्लावर्स। शी विजिट्स हिज ग्रेव एवरी डे टू ले फ्लावर्स। मानी किसी का, आपके किसी के पसंद, किसी का डेथ हो गया और उनको समाधि दे चुका है, और तब कोई जो उनसे बहुत प्यार करते थे, उनका एक पार्टनर हो या किसी भी, कोई भी चीज़ हो, कोई भी पर्सन हो, वो बहुत प्यार करते हैं, तो वो हर दिन उस ग्रेव के ऊपर फ्लावर लेके जाते हैं, उनके साथ थोड़ा वक्त बिताते हैं। तब हम इन चीज़ का यूज़ करेंगे, शी विजिट हिज ग्रेव एवरी डे टू ले फ्लावर्स। ये होगा पहला वोकैबुलरी। सेकंड होता है क्रीमेशन। क्रीमेशन मतलब दाह संस्कार या शवदाह। मतलब जो चीज़ जिस जगह पर होता है उन जगह को हम कहते हैं क्रीमेशन, मतलब दाह संस्कार या शवदाह। इनका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्रीमेशन इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ए डेड बॉडी एंड ए पर्सन्स cremated remains can be returned to the family. Cremation is the process of burning a dead body and a person's cremated remains can be returned to the family. जो एक पर्सन का डेथ हो गया, बॉडी को, जो रिचुअल्स है उन चीज़ को, रिचुअल्स को करने के बाद जब हम उनको दाह करते हैं, जो फायर प्लेस के अंदर घुसाते हैं, तो उन चीज़ को हम कहते हैं क्रीमेशन। द बॉडी वॉज सेंट फॉर क्रीमेशन आफ्टर ए प्राइवेट सेरेमनी। द बॉडी वॉज सेंट फॉर क्रीमेशन आफ्टर ए प्राइवेट सेरेमनी। जो हमारा रिचुअल्स होता है, जो जो रिचुअल्स हो जाता है, उनके बाद हम जो फायर प्लेस में देते हैं, तो उन चीज़ को हम कहते हैं क्रीमेशन। द बॉडी वॉज सेंट फॉर क्रीमेशन आफ्टर ए प्राइवेट सेरेमनी। तो ये होगा आज का दूसरा होगा बोला। थर्ड होता है क्रीमेटोरियम। क्रीमेटोरियम का मतलब, क्रीमेटोरियम का मतलब होता है शमशान। क्रीमेटोरियम का मतलब होता है शमशान। जैसे हम जो हिंदू लोग हैं, हम हिंदू लोग हैं, तो हम, हमारे जब कोई पर्सन, कोई फैमिली मेम्बर या कोई भी इंसान मर जाता है तो हम उनको शमशान में ले जाते हैं। तो उस शमशान को हम कहते हैं क्रीमेटोरियम। क्रीमेटोरियम कहते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। द फ्यूनरल सर्विस वॉज हेल्ड इन द चैपल ऑफ द लोकल क्रीमेटोरियम। जो फ्यूनरल सर्विस जो होगा, वो जो रिचुअल्स होगा, वो हम अपने जो सामने के जो शमशान है वहाँ जाकर हम इन रिचुअल को फॉलो करेंगे। ये हो गया थर्ड वोकाबुलरी। एंड फोर्थ वोकाबुलरी होता है ब्रेव्ड। ब्रेव्ड का मतलब वंचित। मतलब कोई इंसान, किसी फैमिली का मेंबर अगर मर गया तो जो आदमी दुख होता है, जो दुख में होता है, तो तब हम ब्रेव को यूज़ करेंगे। जैसे इट्स यूज इन सेंटेंसेस टू डिस्क्राइब समवन हु हैड लॉस्ट ए लव्ड वन। जो अपने करीब को खो चुके हैं, तब हम इन चीज़ का यूज़ करेंगे ब्रेव्ड, वंचित।
द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड सपोर्ट फॉर ब्रेव पेरेंट्स। द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड सपोर्ट फॉर ब्रेव पेरेंट्स। जो क्रीमेटोरियम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको वो लोग सपोर्ट कर रहा है या कोई दूसरे लोग सपोर्ट कर रहा है, तो उन जगह पर हम ब्रेव का यूज़ करेंगे। जो शौक है अपने किसी लव वन को, अपने किसी पर्सन को खोने के बाद वो बहुत खुद में वो बिखर गया है, तब हम ब्रेव का यूज़ करेंगे। एंड लास्ट जो होता है, लास्ट जो वोकैबुलरी है वो है अंडरटेकर। अंडरटेकर का मतलब वो WWE वाला वो अंडरटेकर नहीं, यहाँ पर अंडरटेकर का मतलब होता है जो इन रिचुअल्स को करते हैं, जैसे जो ग्रेव में होता है, जो क्रीमेशन में होता है, जो क्रीमेटोरियम में होता है, वो लोग जो रिचुअल्स को करते हैं, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, मेनी अदर्स रिचुअल्स मीन्स डिफरेंट रिलीजन के डिफरेंट रिचुअल्स होते हैं, तो जो लोग वो रिचुअल्स को करते हैं उन लोगों को हम कहते हैं अंडरटेकर। मतलब दायित्व या लेने वाला जो उन चीज़ों को काम कर देता है, तो हम उनको अंडरटेकर कहते हैं। इनका और एक मीनिंग भी है, वो है फर्नल। एग्जाम्पल, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल दिस इज डन बाय ए प्रोफेशनल कॉल्ड एन अंडरटेकर। ये जो काम करते हैं क्रीमेशन, ग्रेव या क्रीमेटोरियम के जो लोग काम करते हैं, वो जो प्रोफेशनल्स है उनको हम कहते हैं अंडरटेकर। इवन इन लोगों को हम और भी एक नाम से पुकारते हैं, वो है दिस पीपल आर ऑल्सो नोन एज फर्नल डिरेक्टर्स। फर्नल्स डिरेक्टर, तो इन लोगों को हम इन नाम से भी पुकार सकते हैं। क्रीमेटोरियम का मतलब होता है शमशान। हमने जाना कि जब कोई लोग मर जाता है तो उनको उन रिचुअल्स को जो हम करते हैं, वो डेड बॉडी को जो दाह करते हैं, फायर प्लेस में ले जाते हैं, उनको कहते हैं हम शमशान, जहाँ पर वो काम होता है। और क्रीमेशन का मतलब ये होता है कि जहाँ पर वो काम हो रहा है, जो अंडरटेकर के लोग, जो फर्नल के लोग करते, तो वो हो गया क्रीमेशन। और ग्रेव का मतलब होता है जो समाधि होता है, जो कब्र होता है, वो होता है ग्रेव। जैसे क्रिश्चियन, जैसे मोहम्मडन, उन लोगों को वो ग्रेव में देता है, समाधि देता है, तो तब हम इन चीज़ का यूज़ करेंगे। तो ये था आज का 5 वोकैबुलरी। ग्रेव, क्रीमेशन, क्रीमेटोरियम मतलब शमशान, और होता है ब्रेव्ड जो शोक है बहुत अपने फैमिली को खोने के बाद, कोई पर्सन को खोने के बाद। और फिर आता है आपका लास्ट अंडरटेकर मतलब फर्नल, जो वो लोग रिचुअल्स को करते हैं। तो ये कोई आज का 5 वोकैबुलरी। आप फिर से देखिए इन चीज़ का मीनिंग क्या होता है, आप ये वीडियो बार बार देखिए तो आपको हेल्प होगा। और इससे रिलेटेड, इन रिचुअल्स से रिलेटेड, डेथ के रिलेटेड और मैं 5 नए वोकैबुलरी लाऊंगा, जैसे इससे आपको हेल्प होगा कि आप इस सिचुएशन पे आप किसी के साथ भी बात कर सके, आपको कोई दिक्कत ना हो कि आप किसी के साथ कन्वर्सेशन को आगे बढ़ा पाए। चाहे आप हिंदी में बात करो या इंग्लिश में बात करो, आपको ये थोड़ा नॉलेज आना चाहिए। आपको मास्टर नहीं बनना है, अगर आपको मास्टर बनना है तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत आपका लेवल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, तो ये कुछ वोकैबुलरी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं और भी वोकैबुलरी लाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प होगा। थैंक यू।